नमस्कार दोस्तों, नगेंद्र यूट्यूब टीवी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक गंभीर मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो जगत बना है सत्य है कि मिथ्या। बहुत सारे लोग बोलते हैं दोस्तों कि ये जो जगत है वो मिथ्या है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जगत सत्य है। दोस्तों, जैसे हम इस जगत को देख रहे हैं, पृथ्वी, ये घर, ये पेड़ पौधे, ये सब हम एक ऑब्जर्वर की तरह देख रहे हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ तो सूर्य, चंद्रमा, घर, रोड, ये सब लोकेशन हमको दिख रही हैं, हमको सत्य लग रही हैं। पर कुछ लोग इसको मिथ्या बोलते हैं कि ये जगत कुछ नहीं है, एक स्वप्न की तरह है जो हमको दिख रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे कि जगत सत्य है या कि मिथ्या। दोस्तों, जैसे मैं इस जगत को देख रहा हूँ तो मैं एक ऑब्जर्वर की तरह इस जगत को देख रहा हूँ और मेरे को ये जगत एक सत्य की तरह प्रतीत हो रहा है। मेरे पहले जो लोग जन्म लिए हैं, आज मृत हो गए हैं, वो भी इस जगत को ऐसा ही देखते हैं और मेरे मृत्यु के पश्चात जो अन्य लोग जन्म लेंगे वो जगत को वैसा ही देखेंगे। तो कह सकते हैं दोस्तों, हमारे जन्म के पहले भी जगत था, हमारे जीवन के समय भी जगत है और हमारे मृत्यु के पश्चात जो लोग रहेंगे उस जगत को जैसा हम देख रहे हैं वैसा देख रहे होंगे। मतलब कि हम रहें या न रहें, जगत रहता है। ये यदि प्रैक्टिकल भाषा में हम जानें कि हमारे रहने और न रहने पे भी जगत रहता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे हम जो जगत देख रहे हैं, यदि अगर जगत मिथ्या होता तो हमारे मृत्यु के बाद ये जगत नहीं रहता। परंतु अगर जगत मिथ्या है तो हमारे मृत्यु के पश्चात जो हमारे बच्चे हैं या हमारे आने वाले पीढ़ी है वो जगत को उसी तरह देखती है जैसे हम वर्तमान में अपने जीवन के समय में देखते हैं। तो प्रैक्टिकली यह कह लें कि हम रहें या न रहें, जगत वैसा ही रहता है। तो यदि ये प्रमाणित भी है, क्योंकि प्रमाणित हम उसको जिसको हम देखते हैं, छू सकते हैं, एहसास करते हैं और हमारे जैसे जितने इस संसार में प्राणी हैं सभी को जगत एक जैसा दिखता है। जैसे मैं हूँ और कोई अन्य व्यक्ति है और मैं किसी बिल्डिंग को देखता हूँ तो वह बिल्डिंग जैसे मैं देखता हूँ वैसे उसको दिखती है। और जैसे पृथ्वी है, एक चंद्रमा, जैसे मैं चंद्रमा को देखता हूँ और सभी लोग चंद्रमा को, जितने भी जीव जंतु हैं चंद्रमा को देखते हैं तो सभी को चंद्रमा वैसे ही दिखता है। यदि जगत मिथ्या होता तो हर व्यक्ति को चंद्रमा अलग दिखता। ये जैसे मैं इस धरती को देख रहा हूँ, इस धरती में जो पेड़ पौधे हैं, घर, रोड, सबको अलग अलग दिखनी चाहिए थी। पर यदि रियल लाइफ में इस चीज़ को माने तो जगत है, हम रहें या न रहें पर जगत है, जगत मिथ्या नहीं है। क्योंकि हमारे रहने के पहले भी जगत था और हमारे न रहने के बाद भी आने वाली पीढ़ियों के लिए जगत रहेगा। तो प्रैक्टिकली हम कह सकते हैं कि जगत मिथ्या नहीं है। पर कुछ लोग जगत को मिथ्या मानते हैं। तो दोस्तों, जगत को मिथ्या किस तरह से, जगत को हम मिथ्या तभी मान सकते हैं जब ये समझें कि ये जो जगत है, जो मैं देख रहा हूँ या अन्य जीव देख रहे हैं, यदि एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लें कि जैसे कंप्यूटर का गेम होता है, कंप्यूटर के गेम में जो भी जैसे फ्री फायर देख लें, उसमें जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, उसमें जितने भी फ्री फायर में पार्टिसिपेट रहते हैं सबके लिए वो लोकेशन या कह लें जगत सेम दिखता है। और उस फ्री फायर में जो खेल रहे पात्र होते हैं वो भी अपने को रियल मानते हैं कि वो सत्य में वो घटना हमारे द्वारा घटित की जा रही है। परंतु जो प्रोग्रामर है, जो सॉफ्टवेयर है, उसके नज़र में एक सॉफ्टवेयर है, वो जगत भी एक सॉफ्टवेयर है और उसमें जो खेल रहे पात्र हैं वो भी सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन का फॉलो कर रहे हैं। इंस्ट्रक्शन कौन देता है? जो उसको जो गेम में
खेल रहा होता है वो उस पात्र को इंस्ट्रक्शन देता है, तो वो जो पात्र होता है उसको लगता है कि मैं एक पात्र हूँ और ये जो प्रोग्राम में जितना हमको इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है वो एक जगत है, परंतु ना वो गेम में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रियल है और उसमें जो खेल रहे पात्र वो भी रियल नहीं है। जो प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उन्हीं को फॉलो करता है। इंस्ट्रक्शन देने वाला कोई और होता है, जो सॉफ्टवेयर डेवलप करता है उसमें पात्र और जगत दोनों एक प्रोग्रामिंग के तहत मढ़े हुए होते हैं। तो हम जगत को मिथ्या तभी कह सकते हैं जब ये मान लें कि जो हर जीव, चाहे मैं हूँ या अन्य व्यक्ति या कोई भी पशु पक्षी प्राणी, सबके दिमाग में एक परमानेंट सॉफ्टवेयर फीड हो। जगत का सॉफ्टवेयर मतलब जो हम देखते हैं, सभी लोग सभी जीव वही जगत देखें जो मैं देख रहा हूँ, जो वो देख रहा है। भले ही वो जगत मिथ्या है, पर यदि हमारे मन में, हमारे माइंड में या हमारे प्रोग्रामिंग जो की गई होगी जगत के प्रति, वो सबके दिमाग में एक ही प्रोग्रामिंग होगी कि सभी लोग वो जगत को एक सेम रूप में देखें। तो जगत को मिथ्या हम तभी कह सकते हैं जब सभी के माइंड में एक परमानेंट प्रोग्राम, जो जिसको डिलीट नहीं किया जा सकता, जो जगत के बारे में फीड किया गया हो, और वो जगत भी एक प्रोग्राम होगा। जो जगत का डेवलपमेंट किया होगा वो भी एक सॉफ्टवेयर है, और जो जगत को देखने वाले हैं सभी के में सेम सॉफ्टवेयर है जिसको डिलीट नहीं कर सकते हैं, चाहे वो आने वाली पीढ़ी हो जो पीढ़ी गुजर गई हों। तो मिथ्या जगत को तभी मान सकते हैं जब हम ये मान लें कि ये जो दुनिया है और उस दुनिया में जो जीव हैं वो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू चल रहे हैं, एक गेम की तरह चल रहे हैं, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने वाला, इंस्ट्रक्शन देने वाला कोई ईश्वर है या कोई इसको रन कर रहा है। तब हम इस जगत को मिथ्या मान सकते हैं, क्योंकि जैसे कंप्यूटर एक गेम होता है, उसमें जो जितने भी पात्र होते हैं वो भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से चलते हैं, और जो जगत होता है वो भी एक प्रोग्रामिंग होती है, परंतु उसको रन करने वाला एक सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है जो सारे इंस्ट्रक्शन, सारे प्रोग्राम पहले से फीड किया होता है। इसी तरह जगत में यदि हम मान लें कि कोई ईश्वर है या कोई एक ऐसी शक्ति है जो इस जगत को डेवलप की है, और जो जगत में जितने जीव हैं सभी को एक कंपलसरी परमानेंट प्रोग्राम से फीड किया गया है जो उस जगत को महसूस कर रहा हो। तो दो ही चीज़ हो सकती हैं दोस्तों, या तो हम कोई प्रोग्राम से बंधे हुए हैं जो सभी लोग एक जगत को एक ही रूप में देखते हैं, चाहे आने वाली पीढ़ी हो या जो पीढ़ी गुजर गई हो, या वर्तमान में जितने जीव हैं सभी को एक जैसे जगत दिखता है। तो वह एक प्रोग्राम होगा जो सभी के मेमोरी में फीड होगा, परमानेंट प्रोग्राम, इसलिए सभी लोग एक जगत को सेम देखते हैं। तो इस कंडीशन में यह जगत मिथ्या हो सकता है, क्योंकि हमको जो दिखाया जा रहा है वही हम देख रहे हैं। पर यदि अगर हम वही चीज़ देख रहे हैं, हमारे अंदर पहले से प्रोग्राम फीड है, तो इसके पीछे कोई एक होगा जो प्रोग्रामर होगा, जो इंस्ट्रक्शन दे रहा होगा, तो वो होगा ईश्वर या कोई व्यक्ति जो इस जगत को और इस जीव को चला रहा है। तो दो कंडीशन बनती हैं दोस्तों। जगत मिथ्या की स्थिति में कोई ऐसा होगा, परंतु यदि वो हमारे अंदर एक प्रोग्राम है जो जगत का प्रोग्राम फीड किया है, और सभी पात्र के अंदर एक प्रोग्राम फीड किया है कि सभी को जगत सेम दिख रहा है, तो उसके पीछे भी कोई उद्देश्य होगा जो इस जगत को चला रहा है, प्रोग्रामिंग कर रहा है। तो इस प्रोग्रामिंग के पीछे भी कोई उद्देश्य होगा जिसका कारण हमको पता नहीं है। हमको अभी प्रैक्टिकली में यही पता है कि हम रहें और आने वाली पीढ़ी आएंगी, और जो गुजर गई है पीढ़ी उसको सभी को जगत दिख रहा है। हमारे न रहने के बाद भी जगत है, और हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी जगत दिखेगा। तो जगत को हम प्रैक्टिकल लाइफ में मिथ्या नहीं बोल सकते,
जगत को सत्य मानेंगे, क्योंकि हम रहें और ना रहें, हमारे ना रहने के बाद जगत मिथ्या हो सकता है, पर यदि वही जगत हमारी आने वाली पीढ़ियाँ देख रही हैं, जैसे एक मकान हमारे पूर्वजों ने बनाया था, उसी मकान में हम रह रहे हैं, उसी मकान को हम देख रहे हैं, वैसे ही मकान है और हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी उस मकान को देख रही हैं। तो हम ना रहें, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ ना रहें, पर वो जगत सेम का सेम रहता है। इस कंडीशन में हम प्रैक्टिकल लाइफ में जगत को सत्य मानेंगे। परंतु यदि हम ये मान लें कि यह जगत एक प्रोग्राम की तरह है, पहले से प्रोग्रामिंग है जगत की, और इस जगत को जितने जीव देख रहे हैं उसके अंदर एक परमानेंट प्रोग्राम फीड है, जो सभी जीव उस जगत को वैसा ही महसूस करेंगे, देखेंगे जैसा कि प्रोग्राम में फीड है। उसको अपडेट नहीं कर सकते हम स्वयं, उसको अपडेट करने वाला एक प्रोग्रामर है जो जगत की प्रोग्रामिंग किया है और जीव की प्रोग्रामिंग किया है। परंतु इस प्रोग्रामिंग के पीछे भी उसका कोई लक्ष्य होगा। तो दोस्तों, आप खुद कमेंट कर में बताइए हमको कि जगत मिथ्या है या एक गेम की तरह प्रोग्रामिंग है। तो जिनको लगता है कि जगत सत्य है तो वो हमको जगत के सत्य का प्रमाण बताएंगे, और जिनको लगता है कि ये जगत एक प्रोग्राम की तरह है और एक गेम की तरह है, हम इसमें सिर्फ पात्र हैं, कोई प्रोग्रामिंग पहले से फीड की हुई है, तो वो हमको कमेंट कर में आप क्या अनुभव करते हैं और जगत मिथ्या है कि सत्य है, ये हमको कमेंट के माध्यम से बताएंगे। तो दोस्तों, जगत के बारे में जो हमारी जिज्ञासा थी उसमें हमने थोड़ी सी चर्चा की है। आप क्या सोचते हैं जगत के बारे में? जगत सत्य है, संसार सत्य है कि मिथ्या है? हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।